सभी आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी को मेरा नमस्कार। आप सभी दीदी को मालूम है कि 10 फरवरी से फाइलेरिया कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। जैसा कि सभी आशा दीदी और सेविका दीदी को मालूम है कि फाइलेरिया की दवा 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली अल्बेंडाजोल और 1 गोली DEC देना है, खिलाना है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 1 गोली अल्बेंडाजोल, 2 गोली DEC और 1 गोली आयोरमेक्टिन देना है। और 14 से ऊपर वाले के लोगों को 1 गोली अल्बेंडाजोल, 3 गोली DEC और 2 गोली आयोरमेक्टिन देना है। इन सभी को खिलाने के समय यह ध्यान रखें कि वो किसी भी गंभीर बीमारी से ना जूझ रहे हो। जो भी गर्भवती महिला है उनको दवा नहीं देनी है। जिसके बच्चे दूध पी रहे हो उनको भी दवा नहीं देना है, यानी कि 2 वर्ष से कम वाले बच्चे को दवा नहीं देना है, गर्भवती महिला को दवाई नहीं देना है। और जिनको गंभीर बीमारी है जैसे BP, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज इत्यादि, इन सभी लोगों को दवा नहीं देना है। दीवार मार्किंग इसलिए किया जाता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि दीवार मार्किंग क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है। फिर हम दीवार मार्किंग की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। दीवार मार्किंग इसलिए जरूरी है कि यह एक रिकॉर्ड की तरह काम करती है और कितनों ने दवाई खाई है, कितनों ने दवाई नहीं खाई, कितनों को और दवाई खिलानी है, इससे ये पता चलता है। और टीम, कौन सा टीम किस जगह पे विजिट किया है, किस जगह पे दौरा पड़ा है और दोबारा विजिट हुई है या नहीं, या फिर किस जगह पे दोबारा विजिट करना है, दीवार मार्किंग से यह पता चलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दीवार मार्किंग क्यों जरूरी है और कितना ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं से भी लोग विजिट करने आएंगे तो इस दीवार मार्किंग को ही देखेंगे सबसे पहले। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दीवार मार्किंग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि दीवार मार्किंग कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह कार्यक्रम फाइलेरिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम किसी भी घर में विजिट करने जाएंगे तो फाइलेरिया यानी F बच गया। अगर किसी के घर में 6 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं तो 7 या 6 हम नीचे लिखेंगे, और उनके घर में अगर सभी लोगों ने दवाई खा ली है तो हम उसमें ऊपर में भी 7 लिखेंगे, 7/7। इसका मतलब ये है कि जब हमारे घर में 7 लोग हैं और उन सभी ने दवाई खा लिया है तो F 7/7। इससे हम यह समझेंगे कि ये हाउस टू हाउस का प्रोग्राम जो है इस घर में पूरा हो चुका है। इसके बाद आगे लिखा हुआ होगा डेट, किस तारीख को हम इस गांव में या इस जगह पे विजिट किए हैं। दूसरा दल संख्या। दल संख्या यानी कि आपको जो दल संख्या मिला गया है उस हिसाब से दल क्रमांक यहाँ पे फिल करेंगे। यानी कि सबसे पहले लोगों के सदस्यों की संख्या, उसके बाद डेट, उसके बाद दल संख्या। अब जानते हैं कि अगर किसी के घर में कुछ लोग दवाई नहीं खाए, किसी भी वजह से हो सकता है कि हम उस घर पे दवाई नहीं खिला पाए, या फिर उस घर में कोई लोग नहीं है, या फिर कोई बीमार हो, सारे उस घर में सारे सदस्य बीमार हैं, तो उस घर में कैसे दीवार मार्किंग करनी है। तो जिस घर में लोग दवाई नहीं खाए उस घर में X लिखेंगे। उसके बाद अगर उस घर में 7 लोग हैं और उनमें से 1 या 2
या फिर 3, जितने सदस्य दवाई नहीं खाए हैं उनको ऊपर में लिख देंगे। इसका मतलब है कि पहले तो राइट साइड में नीचे का जो होगा वो उस घर में कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। और उसके बाद ये 3 या फिर उस घर में 3 लोग बीमार है या फिर 3 लोग कहीं गए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 लोग वहाँ पे दवाई नहीं खाए हैं। तो इसको लिख करके डेट लिखना है, फिर दल संख्या लिखना है। उसके बाद हम R/V लिखेंगे। R मतलब होता है रिविजिट, यानी कि आप सभी उस घर पे दोबारा से जाकर के विजिट करेंगे और उन सभी लोगों को दवाई खिलाएंगे। और हाउस नंबर, घर संख्या, अगर किसी का 20 या फिर 21 है तो 21 लिखने के बाद अब हमें 22 घर संख्या 22 की तरफ जाना है, तो हम ये एरो लगा देंगे। एरो का मतलब ये है कि अगर हम 21 घर नंबर 21 पे एरो लगा रहे हैं तो 22 घर नंबर 22 जिस दिशा में है एरो उस दिशा में लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हमें अगले घर में जाना है या फिर वो घर अगली दिशा में है। इसे अगर हम इधर मोड़ दें तो ये घर इस दिशा में हो जाए, या फिर सीधा ले जाए तो ये घर सीधे दिशा में होगी, या फिर इस साइड में ले जाए तो ये घर इस साइड में होगा। ये एरो हमें अगला घर किस तरफ है उस तरफ जाने का इशारा करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दीवार मार्किंग कैसे करना है, तो इस प्रकार से सभी लोगों को दीवार मार्किंग करना है। अगर आगे किसी भी चीज में दिक्कत हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें।